ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी। नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम बताना है। किसका नाम बताना है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है। कौन से प्रॉपर्टी, कितने प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीखा है। मेरे हिसाब से पहला प्रॉपर्टी आपने जो सीखा था क्लोजर प्रॉपर्टी सीखा था, ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी आपने सीखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखा था आप लोगों ने, ठीक है ना। थर्ड क्या सीखा था आप लोगों ने, तीसरे की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीखा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीखा था, ठीक है ना। चौथा प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो बताया था, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। जब आप लोग अंडर ग्रेजुएशन आओगे तो ये और हाई लेवल पे ये चीज़ें जो आप लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैथमेटिक्स के जो कि बेहतरीन ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को भी ये चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई जाती है। और व्हाट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी इन डिटेल वहाँ आप लोगों को अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाएगा। ये चीज़ें जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स में होंगे वो लोग आपको बताएंगे वहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। अभी फ़िलहाल हम लोगों को इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दैट इज़ -4/5 इंटू 1 इक्वल टू लिख रहा है 1 इंटू -4/5। पूछ रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी। मैं कह रहा हूँ इस पूरे टर्म को ए ले लो इंटू बी ले लो। यहाँ पे क्या है, बी इंटू ए। आप बताओ ए इंटू बी चाहे बी इंटू ए, ये कौन से प्रॉपर्टी कहलाता है। ये कहलाता है आप लोगों का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, टेटिव लॉ बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, ठीक है ना। ये दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17, ठीक है ना। ज़रा ये देखो ये क्या है, ए इंटू बी, ठीक है ना। देखो सेम क्वेश्चन, माइनस इधर लगा दिया, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में मैं ज़रा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये माइनस को ज़रा ध्यान से देखो, ऐसा लिखा है, लेकिन जब इसको आप करोगे रेशनलाइज ये माइनस ऊपर ही जाएगा, नो डाउट। रेशनलाइज करते तो अगर दिया है चाहे नहीं दिया है, ठीक है ना, रेशनलाइज करते तो आपको वही मिलता ऊपर। ए इंटू बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए, नो डाउट। तो अगेन बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ है ये, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। -19/29 इंटू 29/-19 गिव्स 1, ठीक है ना। अच्छा ये कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ, ये माइनस क्या हो गया, ए इंटू बी कह सकते हैं, बेशक कह सकते हैं। ये माइनस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, बेशक ही नहीं करेगा, ठीक है ना। ये ही प्रॉपर्टी ए इंटू बी गिव्स कितना किया, 1 आप लोगों को दे दिया। कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ बोलो या प्रॉपर्टी बोलो। अच्छा एक और बात ये बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स भी कह सकते हो इसको। क्यों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि देखो रिजल्ट कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, दैट मीन्स इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है बच्चों। चलो देख लो, दैट्स ऑल।